हरे कृष्ण। तो यहाँ पे आज हम श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 30वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 को पढ़ रहे और उनको समझने की कोशिश करें। तो माता को ज्ञान देते हुए श्री कपिल मुनि कह रहे ज्ञान किसके बीच में हो रहा है? वार्तालाप किसके बीच में हो रहा है? कपिल मुनि और माता देवहूति। माता तो है, किसके लिए, किसके साथ बात हो रहा है यहाँ पर? एक माता से बात हो रही है, स्त्री से बोला जा रहा है। इसका अर्थ यहाँ पे हमें समझना बहुत जरूरी है। भगवान जीव के विषय में बता रहे हैं कि स्त्री के प्रति आसक्ति से उन व्यक्तियों के साथ से जो स्त्री के कामी रहते हैं उनके संग, इसका अर्थ नहीं है कि स्त्री बुरी है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे स्त्रियों की निंदा नहीं की जा रही है। भगवान यहाँ पे स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, कि जीव को या व्यक्ति को स्त्री से दूर रहना चाहिए, ये आदेश दिया जा रहा है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि स्त्री बुरी है, या जो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि नहीं स्त्री बुरी है, उनको देखना नहीं, उनके साथ संग नहीं करना, उनसे बोलना नहीं और उनसे घृणा करना, ये बात नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा पद प्रदान की जा रही है हम स्त्रियों को। इसीलिए यहाँ पे वैदिक प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में क्या है, स्त्री संगति का आकर्षण विबद्ध जीवन का कारण। तो स्त्री संगति का आकर्षण मतलब स्त्रियों से दूर रहो, उनसे जितना जरूरत है उतना ही बात करो। और ये एक आश्रम दिया गया है, वो है गृहस्थ आश्रम, जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरों से मिलजुल सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में ये निषेध है। तो हमें वैदिक साहित्य को एक पॉइंट पे उठा के नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि किसी वैदिक सभ्यता अत्यधिक ज्ञान पर, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, भौतिक स्तर पर नहीं ले आना चाहिए ये बात। कभी कभी स्त्रियां खास करके अध्यात्म में आते हैं, वो सोचते हैं कि क्या स्त्री निम्न है, स्त्री अच्छी नहीं है, स्त्री से मिलना नहीं, स्त्री से ऐसा, ये सही है, पर इसका अर्थ नहीं है कि स्त्री दूषित है। और आध्यात्मिक वैदिक सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, तथा स्त्रियों की संगति का व्यवस्था सतर्कता पूर्वक की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत क्लियर कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि वैदिक सभ्यता में स्त्री का जो स्थान है बहुत ऊंचा है।
कपिल मुनि यहाँ पे माता देवहूति को कह रहे हैं। तो ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि हमने क्या गलती की, हम स्त्री बने, ऐसे नहीं है। हमें अपने अपने स्थान को, अपने अपने पोजीशन को समझना चाहिए। स्त्री की का क्या रोल है या क्या स्थान है, और पुरुष का क्या स्थान है। क्योंकि ये हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हम अनेक अनेक शरीर धारण कर रहे हैं। तो जब हम ये शरीर धारण करते हैं तो इस शरीर के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है, नहीं तो आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष। तो इसीलिए हमें अपना अपना स्थान को, अपने अपने शरीर के अनुसार हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जानना है। तो इसीलिए शास्त्र हमें जो है व्यवस्था करती है कि हम सतत पूर्वक जाने। स्त्री के का जो स्थान है बहुत ऊंचा है, आदरणीय है। वो माता, पूजनीय माता के रूप में पूजनीय है। उनको आदर करना बहुत जरूरी है। भगवान स्त्रियों का अनादर कभी सहन नहीं कर सकते, और ये सबसे बड़ा हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये सबसे बड़ा जो है घातक अवस्था है अगर हम स्त्रियों का अनादर करें। पर इसका मतलब नहीं है कि स्त्री जो कुछ भी चाहे वो कर सकती है उनके अनुसार, उनके, क्योंकि शारीरिक रूप से जो स्त्री है वो हमेशा सुरक्षित रहनी चाहिए। सुरक्षा वैदिक सभ्यता स्त्री को सुरक्षा देने के लिए, ताकि उन पुरुषों को चेतावनी देता है कि ये नरक का द्वार है। अगर वे धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य करना सोचेंगे तो ये सबके लिए है। यहाँ पे कोई ऊंचा और नीचा नहीं किया जा रहा। ये जीव, हम तो जीव है और हम सब जीव दूषित है, और इसी कारण तो हम सब है, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो स्त्री हो। तो स्त्री का हमेशा जो है सुरक्षा होना चाहिए, जैसे कि पिता द्वारा, पति द्वारा उनकी सुरक्षा रखनी चाहिए। क्योंकि स्त्री के शरीर जैसे कि अलग है। एक 16 साल की कन्या पूरे विश्व में अकेले नहीं घूम सकती है, पर एक 16 साल का लड़का जो है कर सकता है, घूम सकता है। तो इसीलिए उनकी सुरक्षा, क्योंकि अगर वो ऐसे करे, श्री प्रभुपाद जी तो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनका गलत फायदा उठाया जाएगा। अगर वो ऐसे करेगी तो नहीं कर सकती। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म है।
और ये वर्णाश्रम धर्म इस प्रकार से बनाया गया है ताकि सब लोग जो है इस भौतिक जगत के प्रभावों से बच सकते। प्रोटेक्शन फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, कंडीशंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। वैसे तो हमारा ऐसा कोई कंडीशन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सब पवित्र हैं, हम शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म इस प्रकार से हमें सुरक्षित करने के लिए, खास करके यहाँ पे बताया गया है कि स्त्री और पुरुष की क्यों ये कारण है। तो स्त्रियों के प्रति आसक्ति इतनी दूषित होती है कि मनुष्य को न केवल स्त्री की संगति से भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति हो जाती है, अपितु इन स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित रहने वाले पुरुषों की संगति से भी होती है। तो ये भौतिक जीवन के कारण है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि ये जो है ये क्या है, इनसे हमें बचना। इसका मतलब नहीं घृणा। तो ये वर्णाश्रम धर्म में हमेशा उनकी सुरक्षा प्रदान की जाती है स्त्रियों की, ताकि वे उनका गलत फायदा नहीं उठाया जाए। तो ये आध्यात्मिक भौतिक जीवन का मूल सिद्धांत यही है, स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण, और यही हमें बद्ध करता है, जो यहाँ पे अनेक श्लोकों के द्वारा हमें बताया गया कि ये मुख्य है। इसीलिए ये नहीं बताया गया है कि स्त्री दूषित है, स्त्री बुरी है। ये भौतिक अवस्था ऐसी है। पिछले भी श्लोक में बताया गया, पिछले कुछ श्लोकों में बताया गया कि यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर, और ये किससे शुरू होता है? संगति से। कामी पुरुष की संगति से स्त्री को दूषित किया जाता है। जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत है, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले ही तरफ पुनः नरक को जाता है। तो नरक से बचाने के लिए जरूरी है दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों जितना दूर रहे उतना अच्छा है। इसीलिए जब मंदिर में तो सब हम जानते हैं कि हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर फिर भी हम स्त्रियां अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं, स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था, क्योंकि हम भौतिक कितने भी हम बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता जो है, हम देखते हैं कि उनका पतन हो जाता है इसके कारण। तो
उनका सम्मान करना। तो क्योंकि अलग है और कार्य यही है, और इसके लिए आश्रम भी बनाया गया है, गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? कृष्ण भावना भावित संतानों का उत्पन्न करना। तो स्त्री का महत्व बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है एक्चुअली। क्योंकि माता ही जो है अपने बच्चों की पहली गुरु है। गुरु कौन है? माँ। पर माँ को ही ज्ञान नहीं है तो ऐसे बच्चे उत्पन्न हो जाएंगे जो क्या करेंगे? स्त्री संग को खोजेंगे, भौतिक जगत में डूबते जाएंगे। बहुत बड़ा जिम्मेदारी एक्चुअली किसका है? माताओं का है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका रोल या उनकी जो परिस्थिति है या उनका स्वभाव क्या है, माँ कंट्रोल करने। माँ का स्वभाव यही है, और उनका कार्य यही है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। कल एक माता मिली थी मुझे, उन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से धार्मिक मार्ग पे उनको ला सकूं, ताकि इनको ये ज्ञान प्राप्त हो। वो ऐसी कोई ऐसी नहीं थी, वे द नंबर 1 डॉक्टर इन इंडिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट डॉक्टर की पत्नी थी। वो मुझे बता रही थी और उन्होंने मुझे बताया। तो ये स्त्री का, उन्होंने कहा आई एम अ हाउस वाइफ, let me play the role of a housewife. I want to bring up my children so that they can become good human beings, कि वे अच्छे संस्कारी बच्चे बने और समाज की सेवा करने का उनके अंदर भाव आए। तो अगर जो कुछ भी इस जगत में या हो रहा है, स्त्री, हम, क्योंकि हम माताएं जानते नहीं, हम उनको वही मार देते हैं, मटेरियल लाइफ एंजॉय करते तो क्या भक्ति में नहीं है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं रास्ते पे जयपुर में, वो अभी दशहरा आ रहा है, कोने कोने में रावण के जो पुतले बनाए, छोटे छोटे बच्चों को चाहिए मजा, तो रावण की कथा, रावण, श्री राम, माता सीता, इनके ओर से उनको वैसे राम,
नहीं कि उनको वीडियो गेम्स और ये जो फाइटिंग तो उनको अच्छा ही लगता ही है बच्चों को, ये सब इसके लिए तो वो सब है। भगवान ने इसीलिए तो, मैं सोचती थी अरे भगवान, क्यों वो सब, भगवान की बाल लीला में इसको मारा, उसको मारा, इसको मुक्का मारा, इसको घुमा के फेंका, ये क्या लीला है? पर ये बच्चों को अच्छा लगता है, भगवान उनको भी, क्योंकि वे अच्छा लगता है तो भगवान ऐसी लीला करे। हमने देखे बच्चे लोग अच्छा लगता है एक दूसरों के ऊपर चढ़ना, उनके ऊपर जैसे ऐसे लोगों एक दूसरे को खींचना, उड़ाना, घुमाना, नीचे गिराना, अच्छा लगता है उनको। तो इसके लिए तो ये सब वीडियो गेम्स वगैरह ऐसे बना रहे हैं, और लोग बच्चे उनके प्रति आकर्षित होते, पर भगवान ने व्यवस्था की है कि ठीक है, बच्चों को ये कथाएं अच्छी लगती है तो उनको ये, बच्चों को अच्छा लगता है शक्तिमान, शक्तिमान हीरो होना चाहिए, बहुत फुल ऑफ स्ट्रेंथ, जो गोवर्धन को उठा सके या कालिया के सिर के ऊपर नाच सके, और बच्चों को अच्छा लगता है। तो ये हमारा शास्त्र सब जो भी हमें चाहिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे जवान के लिए, युवकों के लिए, या माताओं के लिए, पुरुषों के लिए, सब प्रकार, या योगी के लिए, सब प्रकार का जो है मार्ग की व्यवस्था करता है। और इस आधुनिक युग में क्या हो रहा है कि हमारी वैदिक सभ्यता को हम सोचते हैं तो बोरिंग है, क्योंकि हम उनका उद्देश्य नहीं जानते, इसके पीछे क्या है। तो हम सोचते हैं कि हम बच्चे, आज भी सुबह एक माँ आई थी, उसने मेरी बेटी को, बस मुझे वो चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग मिले, और वे भी ऐसी वैसी नहीं है, ये काफी मॉडर्न। तो पर हम सोचते हैं कि हम शर्माते हैं, है ना? हम सोचते हैं कि क्योंकि हम इन लोगों में से जाने जाना चाहते हैं। किन लोगों में से? भौतिकवादी लोगों को। और इसीलिए तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ इसके लिए किया जा रहा है कि बच्चों को भी प्लेटफॉर्म मिले, लेडीज को भी प्लेटफॉर्म मिले, प्रभु जियों को भी प्लेटफॉर्म मिले, सबको प्लेटफॉर्म है। बप्पा जी ने इसीलिए तो ये बात यहाँ पे बताई जाए कि ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरत नहीं है, अभी तो क्या है कि हमारे आधुनिक युग में एक के कमाई से घर नहीं चलता, तो फिर दोनों को काम करना पड़ता है। तो इसीलिए, और ये एक्चुअली पुरुषों का भी इच्छा है कि स्त्रियां घर में रहेंगी तो फिर उनको बाहर निकालना है ताकि लोग बाहर आए, तो फिर उनका जो है स्त्रियों को तो ज्ञान नहीं दिया गया है, तो फिर वो दूषित हो जाती है, और ऐसा ही हो रहा है कि उनसे नहीं जमता है तो दूसरा है ना, तो ऐसे ही चल रहा है। और ये कब तक, फिर दूसरा और तीसरा, और फिर ऐसा ही चलता है। गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है, गृहस्थ जीवन सुरक्षा प्रदान करता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं।
सब सुरक्षा, ब्रह्मचार्य सुरक्षा है, गृहस्थ सुरक्षित है, वानप्रस्थ सुरक्षित है। किससे? इस भौतिक वातावरण से सुरक्षा करने का। That is the point there to understand. No differentiation between women, men. Everybody is in material pool. और स्त्रियों को भी ये ज्ञान होना चाहिए कि उनका पोजीशन क्या है। जैसे कि अभी शरद पूर्णिमा आएगी, रासलीला, तो भगवान ने बांसुरी बना के सिर पर पजी बहुत अच्छी तरह से कृष्ण बुक में ये बताते हैं कि शरद पूर्णिमा का जो, और भगवान, हालांकि गोपियां हम सामान्य स्त्रियों के जैसे नहीं, तो बहुत महान उच्च स्तर की जो स्त्रियां हैं या उच्च स्तर की जो जीव, तो स्त्री को भी जानना चाहिए कि अपना, और स्त्री को क्या करना चाहिए अगर उनका पति आध्यात्मिक है, उनके साथ कंपटीशन नहीं करना, क्योंकि उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। आई नो बेटर एंड और ऑनेस्टली स्पीकिंग यही कारण है डिवोटीज मैरिजेस में भी प्रॉब्लम्स मेंटेन, पोजीशन मेंटेन करना चाहिए, और पति को भी जानना चाहिए कि उनका पोजीशन, दिस इज कॉल्ड विद थर्ड पार्टनर। बहुत सारी किताबें लिखी गई इसमें, थर्ड पार्टनर कृष्ण बीच में बना, दोनों सेवक है किसके? भगवान के। I am male, so you have to serve me. Duty of wife is to serve husband. Yes, that is the duty, no doubt about it. But not at the point of exploitation. शास्त्र इसके लिए नहीं है कि दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर भगवान की सेवा करें और एक दूसरों को सम्मान दें। तो वैष्णव अपराध घर में से शुरू हो रहा है। हम सब किसके हैं? भगवान के। चाहे हम पुरुष हो स्त्री हो, सब भगवान के। भगवान ही हमारे पति है, या पुरुष हो या स्त्री। तो स्त्री का कर्तव्य है कि वे अपने पति की सेवा करे, क्योंकि उसमें उनका ही अच्छा है। अगर और कैसे सेवा करे, उनको सहायता करे ताकि वे आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठे। बहुत सारी चीजें हैं जो स्त्री नहीं कर सकती, लेकिन अगर पति अच्छा भक्त है तो जो पत्नी का कर्तव्य है कि उसके पति को सहायता करे ताकि वे और भी ऊंचा उठे भक्ति में, उनको सपोर्ट दे। अरे तुम तो हमेशा बाहर ही रहते हो, घर का कुछ देखते नहीं, तुम्हारा कार्य घर का जैसा नहीं है। पर पति को देखना भी है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अगर वो आध्यात्मिक कार्य में है और पति को भी लाइन ड्रॉ करना है कि कितना उसको करना है, घर को भी देखना है, तो गृहस्थ जीवन में आए क्यों? बैलेंस होना चाहिए। घर में सेवा करने के लिए उनके लिए जो सब सामग्रियां तैयार करके उनको देना है, उनको करना है, प्रसाद बना के फिर जो पति है वो प्रसाद को भोग लगाता है। इस प्रकार ये गृहस्थ जीवन, और ऐसे करने से
फायदा ज्यादा तो स्त्री का है क्योंकि वो अर्धांगिनी है, उनका प्रॉफिट उनको मिलेगा। प्रॉफिट किसको मिलेगा? जो भी जो भी सुकृति पति कमाएगा उसका भाग तो पत्नी को मिलेगा, अपने आप कुछ किए बिना नहीं, अपने घर के कार्य करते हुए अच्छी तरह से। तो भगवान अभी इस रासलीला, भगवान बांसुरी बजा के सबको बुलाया और सब आ गए। और फिर जब आ गए तो भगवान ने उनको बोला कि क्या क्या काम, क्यों आए? और फिर सब जो है भगवान कह रहे कि अभी आप जाओ घर, वापस जाओ। भगवान भी ऐसे, और भगवान इसीलिए ऐसा नहीं है कि गोपियां तो उच्च स्तर की है, लेकिन ये हमारे लिए शिक्षा कि भगवान उनको कहते हैं, भगवान उनको ज्ञान देते हैं कि आपको अपने घर जाना है, अपने पति की सेवा मत करना, अच्छी तरह से करना, चाहे वो कितना बुरा क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो बूढ़ा हो या उनको कोई कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, जो भी पति की परिस्थिति है, पत्नी को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। Krishna explained that it is the duty of a woman. He also stressed the point to serve the husband even if he is not of a very good character. Even if he is not very rich or fortunate, or even if he is old or invalid on account of continuous disease, whatever her husband's condition, a woman should not divorce her husband if she actually desires to be elevated to the higher planetary system after leaving body. ये है पति प्रथा स्त्री का पोजीशन। तो ये पतिव्रता, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए भगवान कहते, भगवान कहते a married woman should not search for another paramour, and this is not sanctioned in Vedic principle. If you think that you are very much attached to me and you want my association, I advise you not to personally try to enjoy me. भगवान इतने कठोर है, गोपियों को कह रहे हैं भगवान, it is better you go home, simply talk about me, love me, and by this process continue constantly remembering me and chanting my name, you will surely be elevated to the spiritual platform. There is no need to stand near me, please go home. प्रभुपाद जी अपने यशोमती नंदन के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बताते कि जब गोपियां, भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया तो उन्होंने, क्योंकि गोपियों की इच्छा थी कि वे भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार करें, और पति के सामने ही एक अवस्था है जहाँ पे स्त्री अपने वस्त्र को खोल देती है। तो इस प्रकार से भगवान ने चुना, तो वे बाद में भगवान ने कहा ठीक है, अभी आपकी इच्छा पूर्ण हो गई, ये आपके कपड़े लो और घर जाओ। तो भगवान को हमें, वे परम है, माया उनको छू नहीं सकती, हम उनका नकल नहीं उठा सकते क्योंकि वे परम सत्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आदेश दिया गया है
स्त्री, जैसे वृंदा देवी को देखो, उदाहरण कितना है कि कितना दुष्ट था उसका पति, पर फिर भी उनकी पतिव्रता के कारण भगवान, उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने भगवान को भी श्राप दिया। तो इन शॉर्ट यही है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्त्री बुरी है या पुरुष बुरे हैं। सब इस भौतिक जगत की परिस्थितियों में जो है लगे हुए हैं, और इसीलिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम आध्यात्मिक जीवन को समझ लें कि हमारा कार्य सिर्फ ये है कि हम इन सब चीज़ों से बचें और बाहर निकल जाए, instead of fighting and say women are like this and men are like this and we are like this and we are like this. In the eyes of Krishna, nobody is like this or like that. Everyone is Jivatma and everyone is a pure soul. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Om Tat Sat. Thank you very much.